जी की आज का जो दिन है ये हर एक के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज का दिन रविवार है। आज संडे है और संडे के दिन हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाली बात है कि ये समय होता है कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम वचन सुनेंगे नहीं तो हम चलेंगे कैसे। तो इसलिए एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के लिए इतनी ज़रूरी रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक मनुष्य जो है, यीशु मसीह कहते हैं कि केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो हम सब जो है अगर जीवित हैं तो परमेश्वर के वचन से जीवित हैं। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम लोग जिंदा लाश है, हम लोग जीवित नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें जीवित रखता है। तो यहाँ आज मैं आप लोगों को परमेश्वर का बहुत ही एक इनकरेजमेंट वाला वचन बताना चाहता हूँ, जो हम सबको इनकरेज करता है, जो हम सबको प्रोत्साहित करता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो यहाँ पे मत्ती की पुस्तक उसका अगर 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु मिल जाएगी। ये वचन जो है, ये वचन हम लोगों को प्रेरित करता है कि हमें किस बात की खोज करनी है। ये वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही विडंबना है, बहुत ही मुश्किल घड़ी है, बहुत संकट का समय है और बहुत ही ऐसी स्थिति है कि हम सब बड़े परेशान हैं। हम सब के जीवन में कमियां पाई जा रही हैं, हमारे जीवन में चिंताएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अगर और लॉकडाउन बढ़ता चला गया तो हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे किराए देंगे, हम कैसे नौकरी करेंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। सारी चिंताएं हमारे जीवन में लगी हुई है। और इसलिए यहाँ पर मैंने ये वचन निकाला है, क्योंकि इसके पहले अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इस बात की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति लोग इन बातों की चिंता करते हैं। तो ये अन्य जाति लोग इस बातों की चिंता करते हैं, तो फिर हम लोग जो यीशु मसीह के लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप इसमें इसी के 6वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रार्थना के विषय में। तो प्रार्थना के विषय में ये लिखा हुआ है, प्रार्थना के विषय में ये लिखा हुआ है कि अन्य जाति बार बार लगातार बोलते हैं ताकि उनकी प्रार्थना सुनी जाए। तो यहाँ पे अन्य जाति के बारे में लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें मांगने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि अन्य जाति रोटी, कपड़ा, मकान की खोज करते हैं। और वास्तव में हर एक व्यक्ति को एक ही चीज़ की तलाश है, वह है रोटी, कपड़ा और मकान। उसी खोज में लगे हुए हैं। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण यह है कि हम लोग अभी भी अन्य जाति के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि अन्य जाति इस बात की खोज में है। अगर हम वही बातों की खोज लगे कर रहे हैं, वही बात हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हो, तो मतलब हम अभी भी अन्य जाति हैं। अभी भी हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं है, अभी भी हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें विश्वासी में और अन्य जाति में क्या फ़र्क है। अन्य जाति क्या करेंगे? संसारिक वस्तु की खोज करेंगे, बार बार चिल्लाएंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, हमें प्रभु ये दे, हमें प्रभु वो दे, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनको प्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इन सब बातों के लिए
जो अन्य जाति मांग रहे हैं तुमको नहीं मांगना है। तुमको क्या करना है? उसके राज और धर्म की खोज करनी है। पर उसके बाद लिखा पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। पहले क्यों? पहले तो हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, फिर उसके बाद राज और धर्म की खोज। आपको बताऊं, अगर आप देखें इस वचनों में, अगर आप पढ़ें 6वें अध्याय को, तो उसमें लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की घटी है। परमेश्वर को सब मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। और वचन कहता है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करके ये नहीं कहना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम्हें काम दिया गया है, वो दिया गया है पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। यहाँ पहला का जो शब्द है वो मैं सोच रहा था, तो मैंने बहुत सारे वचन पढ़े और मैंने देखा उसमें लिखा है कि पहला स्थान परमेश्वर को देना। पहले का मतलब है कि पहला स्थान अपने जीवन में किसको देना चाहिए? हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करेंगे। हम सारी बात कर लेते हैं अपने जीवनों में, उसके बाद हम परमेश्वर को याद करते हैं। हमारी दिनचर्या पूरी हो जाती है, उसके बाद हम परमेश्वर को याद करते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। पहला जो दिन होता है आपको पता है, वो होता है रविवार। और जो रविवार होता है उस दिन हम आराधना करते हैं, उस समय हम परमेश्वर को देते हैं। तो उस पहला दिन जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं, वो पहला दिन हमारा हफ्ता डिसाइड करता है। वो पहला दिन जब हमने परमेश्वर का में समय दिया तो हमारा हफ्ता भी परमेश्वर द्वारा आश्रित किया गया। हर एक पहली चीज़ जो हम परमेश्वर को देते हैं वो सारी चीज़ें आश्रित हो जाती हैं। यहाँ लिखा है उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु मिले। पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तु परमेश्वर अवश्य ही देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इस दुख की घड़ी में, इस परिस्थिति में, आज हमारे जीवन में परीक्षा है, परीक्षा का समय है। और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग इस परीक्षा में फेल हो चुके हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आप लोगों को बुरा लगे तो, क्योंकि यहाँ पे ये परीक्षा चल रही है कि हम इस संकट की घड़ी में क्या परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं? क्या हम रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य वस्तुओं को छोड़कर परमेश्वर की राज और धर्म की खोज कर रहे हैं? हम सभी के माइंड में एक चीज़ आ गई होगी कि अरे यार क्या खाएंगे, अरे यार कैसे चलेगा, कैसा मेरा परिवार चलेगा, कैसे हम दूध लाएंगे, कैसे हमारा खर्चा चलेगा, कैसे हम किराया देंगे। सारी चीज़ें आपके माइंड में आ गई होगी 100%, क्योंकि अन्य जाति के माइंड में आ जाती है। लेकिन आपको बताऊं कि आपके माइंड में ये आया कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कैसे होगी, कैसे परमेश्वर का चर्च चलेगा, कैसे परमेश्वर के लोग खाएंगे पिएंगे, कैसे परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, कैसे परमेश्वर अपने लोगों तक अपना समाचार पहुंचाएगा, किस प्रकार से मैं मदद करूं कि परमेश्वर का कार्य पूरा हो। ये हमारे मन में नहीं आया होगा, क्योंकि हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या, क्योंकि हम अभी भी अन्य जाति हैं। हमारा मन नहीं बदला क्योंकि हमने पहला स्थान यीशु मसीह को नहीं दिया, जबकि हमें पहला स्थान यीशु मसीह को देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने जीवन के प्रभु हैं, और अगर हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, यीशु मसीह को देते हैं, तो वो हमारे जीवन का प्रभु है और वही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप अपने आप में प्रभु बन के अपनी ज़रूरतों को पूरा कभी नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ में आपके जीवन में कमी रहेगी और कमी को महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान देना नहीं जानते। हम अपनी चिंताएं में व्यस्त हैं, हम अपनी चीज़ में ही लगे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा खर्चा कैसे निकलेगा। हम ये सोचने को तैयार नहीं है कि परमेश्वर के लोगों का खर्चा कैसे निकलेगा, चर्च का खर्चा कैसे निकलेगा, परमेश्वर के लोगों का सुसमाचार कैसे फैलेगा।
इस बारे में हम सोचने की हमें चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर की बात जानी है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परंतु हमने ये नहीं जाना है कि परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारे जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए, यीशु मसीह को मिलना चाहिए। और हमारे जीवन का पहला जो वस्तु है, पहली जो चीज़ है, चाहे वो समय हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, पहले परमेश्वर को मिलना चाहिए। हमारी चिंताएं परमेश्वर को अच्छे से मालूम है। क्या आपको परमेश्वर की चिंता पता है? यहीं पे हम लोग फेल हो जाते हैं और फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम रोते हैं, गड़गड़ाते हैं कि परमेश्वर तूने हमें ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया प्रभु, तू हमें कितनी कमियां हैं। परमेश्वर ने आपको सारी वस्तु दे दी है और परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात है आपको वचन दे दिया है, और वचन में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे किस समय इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम उस प्रकार से वस्तु का इस्तेमाल करें तो हमें शायद कभी कोई चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। नियम कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप उसका पालन करें। और एक नियम ये भी है कि हमें परमेश्वर को भेंट देनी है, परमेश्वर को दान देना है, परमेश्वर के लिए कुछ लेकर आना है। क्योंकि मूसा की पुस्तक, मूसा कहता है, परमेश्वर ने उसको कहा है कि उनसे कह दे इस्राएलियों को कोई छूछे हाथ ना आए, कोई खाली हाथ मेरे पास ना आए, सबको कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। परंतु यहाँ पे हम लोग के जीवन में बहुत कमी आ जाती है। हम अपने बारे में सोच लेते हैं पर परमेश्वर क्या चाहता है वो सोचते नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी कमियाँ पाई जाती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जब आप आगे की ओर बढ़ें तो इस बात को ध्यान देते हुए बढ़ें कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से आएगा, या परमेश्वर के राज्य को मैं किस प्रकार से बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि अगर हम उन बातों पर ध्यान दें जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे जीवन में पूरी कर दी है, तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, परमेश्वर ने आपके जीवन में सारी वस्तुएं पूरी कर दी है जो उत्पत्ति से पहले से ही। परमेश्वर ने आपके लिए, जब आप पैदा हुए तो आपको रोटी, कपड़ा, मकान, रहना, खाना, पीना सब कब क्या होगा, कब लॉकडाउन होगा, कब परेशानी आएगी, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही तैयार करके रख दिया है। उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, परंतु हमें ये सोचना है कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कैसे होगी, कैसे परमेश्वर का राज्य आएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला स्थान परमेश्वर को दो। परंतु हम अपने जीवन में पहला स्थान अन्य वस्तु को दे देते हैं, चिंताओं में मन लगा देते हैं। अगर आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर ना आपको कभी कभी होने नहीं देगा। अगर आप ये मानते हो कि जो कुछ आपके पास है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, तो आप जरूर उसको पहला स्थान देंगे। और अगर आप ये नहीं मानते हैं कि मैंने कमाया है, मैंने सब किया है, मेरे बच्चों का है, मेरे इसका है, मेरे उसका है, तो आप क्यों दोगे परमेश्वर? क्योंकि आप मानते ही नहीं हो। जो मानेगा वही परमेश्वर को भेंट चढ़ाएगा, जो नहीं मानेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो ये मानता है कि जो कुछ मेरे पास है वो सब परमेश्वर का है, तो उसे अपना हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए, अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर आपसे 100% नहीं मांग रहा है, परमेश्वर आपसे सिर्फ 10% मांग रहा है, ताकि वो 90% की देखभाल करे। आज जो लोग और हम लोग, मैं भी इसमें शामिल हूँ, अगर मैं परमेश्वर को 10वां अंश नहीं देता हूँ, अगर मैं परमेश्वर को दान नहीं देता हूँ, तो मैं चोरी करता हूँ, और चोरी में क्या आता है? श्राप आता है। मेरे पैसे में क्या जाएगा? श्राप, क्योंकि मैंने चोरी की। यहाँ पे मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 8-9 में लिखा है कि तुमने बोला मुझसे कहाँ लूटा प्रभु, तो बोलते हो तुम, पर तुमने मुझे लूटा है, तुम 10वां अंश दे देते हो, तुम डाकू के समान हो गए हो। और जिस समय हम परमेश्वर को देना बंद कर देते हैं या नहीं देते हैं, उस समय वो जो बची हुई जो राशि हमारे पास है वो एक दिन हमारे जीवन में श्राप का काम करती है, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए परंतु बुराई के लिए सामने आती है। इसलिए पहला स्थान परमेश्वर को दो, परमेश्वर को भेंट दो, परमेश्वर को अपना 10वां अंश दो। और सबसे बड़ा चैलेंज आज है वो है मुसीबत में दो, क्योंकि बाइबल कहता, वचन कहता है कि जिससे जो तुमसे प्यार रखता, अगर तुम उससे प्रेम रखो तो कौन सी भलाई करते हो? नफरत रखने वालों से प्रेम करो। और वचन कहता है कि सब लोग जिनके पास बहुत तायत से है वो अगर दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? जब नहीं है तब देना, ये सबसे बड़ी बात है।
एक औरत जो मंदिर में दान देने गए, प्रभु यीशु मसीह इसको देख रहे थे, और जब उसने अपना दान दिया तो प्रभु ने बोला सबसे ज़्यादा इसने दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, उसके बाद भी उसने दिया। परंतु हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास होगा तब हम देंगे, तो ये त्याग जो है वो त्याग नहीं कहलाता, क्योंकि आपके पास है तब दे रहे। त्याग वही कहलाता है जब नहीं हो तब दो। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को भेंट दो, परमेश्वर को दान दो, परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसकी ज़रूरत। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है। क्या आपने कभी उनको सोचा कि उनको मैं पहुंचाऊं खाना? हमने सिर्फ यही सोचा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कि उनके पास क्या नहीं है। उनको भी हमको पूछना चाहिए, फ़ोन करके पूछना चाहिए। मैंने आप सभी लोगों के घर में फ़ोन करके पूछा हूँ कि आप लोगों को कोई कमी घटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग सब हमारे हो और सब लोग परमेश्वर के लोग हैं। ऐसे हमें दूसरे लोगों को भी फ़ोन करके पूछना चाहिए क्या आपके घर में कमी तो नहीं है, कोई घटी तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना 10वां अंश, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, आपको लोकल चर्च में देना चाहिए, ताकि उस लोकल चर्च के द्वारा आगे की सेवकाई पूरी हो। लोकल चर्च में बहुत सारे खर्चे होते हैं, परंतु इस बात को हम समझ नहीं पाते। आप देख रहे हैं कि हमने देखा पिछले पिछले महीने बहुत से मतलब कम लोगों ने दान दिया। उसके पहले बहुत सारे लोग दान देते थे, फिर हमने बोला ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप मत दीजिए। तो ऐसे करते वो दान की जो स्थिति है वो कम होती चली गई और लोगों ने दान ही दिए। कई फैमिली ने दान नहीं दिया, कई फैमिली ने दान दिया है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन कई फैमिली ने दान नहीं दिया। तो मैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपनी इस परिस्थिति में भी आप दान दे सकते हो। आप ये मत सोचो आपके पास नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, बस आपके पास दिल होना चाहिए देने वाला। और परमेश्वर वही चाहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों को से प्रसन्न होता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि आप नहीं दे सकते। जो है, जितना है, वो आप परमेश्वर को दान दे सकते हो, है ना। उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग सोच रहे हो कि हमने दिया पर हमको मिला नहीं अभी तक वापस। हमने दिया, हमें मिला नहीं। आप ये मत सोच के दो कि परमेश्वर से आपको वापस मिलेगा। परमेश्वर को ATM मशीन नहीं है कि आपने डाला और आपने निकाल लिया। आप हमेशा जब भी बीज बोते हो ये सोच के बीज बो कि परमेश्वर उसमें फल देने वाला है। आपको कौन सा फल चाहिए? अगर आपने बीज बो दिया तो आपको क्या गेहूं चाहिए, या उसमें से चावल चाहिए, या कुछ और चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, गेहूं चावल में सिर्फ 3 महीने लगते हैं, परंतु जो अच्छा फल होता है, जो परमेश्वर आपको देने वाला है, वो है एप्पल। और एप्पल में 2 से 5 साल लगते हैं, और 2 से 5 साल बाद वो एप्पल जो 100 रुपये किलो मिलता है, वो फल आपको देने वाला है। जो बेस्ट थिंग है, परमेश्वर वो आपको देना चाहता है, क्योंकि आपने बीज बोया है परंतु अभी तक आपने काटा नहीं है। और वो समय आने वाला है कि जो बीज आपने बोया है, परमेश्वर को सॉलिड तरीके से आपके जीवन देना चाहता है, एक अच्छा फल देना चाहता है, ताकि उस फल को पाके आप उत्साहित हो जाओ और बड़ी ही उदारता से परमेश्वर को भेंट दो। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट करें, परमेश्वर के राज्य के लिए आप भेंट दें, परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दें। अपनी सारी चिंता को छोड़ के परमेश्वर के राज्य के लिए मन लगाएं। परमेश्वर राज्य कैसे बढ़ाना है, परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है, परमेश्वर के लिए हमें कितना पैसा देना है, परमेश्वर के लिए हमें कितना दान देना चाहिए, इन बातों की हमें खोज करनी चाहिए। इन बातों को हमें सोचना चाहिए, ना कि अपनी ज़रूरतों के बारे में, क्योंकि आपकी ज़रूरत ऑलरेडी परमेश्वर पूरा कर चुका है। हालेलुया, जय मसीह।